बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 19 अक्टूबर साल 2021 और आज मंगल का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम इनायात नवाज है, हम आपकी खिदमत में हाजिर। बेशक। अहम खबरों से आगाज़। जी। डॉलर का कल बेड़ा गर्क हो गया, ऑल टाइम हिस्टोरिक हाई। जी। ये बुनियादी तौर पे ये सलामी थी जो IMF के साथ मुज़ाकरात का नतीजा निकला। क्या भला मुझको परखने का नतीजा। आप इतने टेंस सिचुएशन को भी एंजॉय करते हैं दादाजी? जाए क्या करें यार, जब बंदा कुछ ना कर सके, ठीक है, तो हमारा काम बोलना है ना, तो हमारे बोलने का असर जब नहीं होता तो फिर क्या करें। जब आप IMF के पास बगैर तैयारी के जाएंगे, चुगे में से $1 अरब मिलना है, लेकिन उसका जो असर है वो बहुत ज़बरदस्त होना है। अगर ये खबर आज पॉजिटिव आई होती तो कोई पता नहीं है, डॉलर की वापसी का सफ़र शुरू हो जाता। एक पार्टी ने मुझे इनबॉक्स किया परसों तरसों वीकेंड के ऊपर कि डॉलर किधर जाएगा। मैं कहा पुत्र अब तो ऊपर कोई जाएगा, क्योंकि IMF से खबर आ गई हो कि मुज़ाकरात जो हैं वो टूट गए। आप भी कितने सादा हैं। आपने फरमाया कि IMF के साथ मुज़ाकरात बगैर तैयारी के किए गए, तो हुकूमत में तैयारी के बगैर एक बंदा आ गया। हाँ, वो कहता हमारी तैयारी नहीं थी, आप IMF के साथ मुज़ाकरात करो रहे हैं। हाँ, और पहले मतलब देखो, बंदा जुबान का पक्का है। हाँ। पहले उसने KP की हुकूमत के बारे में कहा कि हम हुकूमत में आ गए, हमारी तैयारी नहीं थी। फिर उसने वफाकी हुकूमत के बारे में कहा, लेकिन कुर्बान जाइए जिन्होंने उनको चुना। अब अपने लिए ओहदे ढूंढते फिर रहे हैं। कुर्बान जाइए जिन्होंने उसको चुना, जो हर दफा ये कहता मेरी तो तैयारी नहीं थी, मैं हुकूमत में आ गया। दुआ करें वो ये ना कहते हैं मेरी तैयारी नहीं थी, मैं दुनिया में आ गया। क्या हुआ यार, ये जरा बिलो द बेल्ट है। अच्छा चले खास आपको बैलेंस कर दे। दादाजी आपसे ऑफ एयर बात हो रही थी रूल्स ऑफ बिजनेस की। बहुत से लोगों को रूल्स ऑफ बिजनेस का नहीं पता कि इस तैनाती के मामले पे इमरान खान साहब आप कई TV चैनलों पे कहते पाए जा रहे हैं कि वो लीगली बिल्कुल दुरुस्त है। लीगली बिल्कुल दुरुस्त आप जरा अगर थोड़ा सा फरमा दे तो आपकी मेहरबानी कि वो कैसे दुरुस्त है। देखिए, हमारे दोस्त सईद चौधरी साहब इस खबर के रावी हैं कि 6 अक्टूबर 2020 को एक तरमीम की गई थी जो वफाकी काबीना ने मंजूर की थी, और उस तरमीम के तहत कर्नल और कर्नल से अबव जो ओहदे हैं फौज के अंदर, उनकी तकर्री का अख्तियार वजीर आजम को मुंतकिल हो गया। ये कैसे छोड़ दिया सर? और ये तरमीम जो थी, इसको कानून का गिलाफ भी पहना लिया गया। वो जो कर्नल वसीम लियाकत साहब जो हैं जी, उन्होंने अपनी निगरानी के अंदर जो 23 कानून इक्को तक्के में पास करवाया, तो उसमें ये भी तरमीम पास हो गई असम्बली से बकायदा। अच्छा, देखो, जब मोहब्बत और खुद सपुर्दगी का आलम होता है, हाय हाय खुद सपुर्दगी, वाह बहुत आला। अपनी जात की नफी करके इंसान खुद सपुर्दगी में जाता है, ठीक है ना। हाँ। खुद सपुर्दगी जब होती है तो उसमें मनो तू का फर्क खत्म हो जाता है। हाय, मनो तू का फर्क खत्म जब हुआ था तो उसने उस वक्त ये तरमीम अप्रूव करवा ली थी। ये तो उसने बहुत अच्छा काम किया। कर दी थी कि अपना ही महबूब है ना, ठीक है ना। जैसे बात सुहागने जो होती हैं वो शदीद मोहब्बत में आके अपना सारा जेवर मियाँ को थमा देती हैं, हालांकि वो उनका असासा होता है जी, वो भेज देता है तो बाद में रोती फिरती हैं सारी उम्र, ठीक है। तो उस वेले अकल करनी सही ना, इन्नी मोहब्बत अन्नी नहीं होना सी, ठीक। तो यहां पे भी किसी ने सारे इख्तियारात अपने हाथ काट के महबूब को पकड़ा दिए कि अपना महबूब है ना, अब ना इसने साथ छोड़ना ना हमने छोड़ना, ठीक है। वक्त बहुत खौफनाक, वक्त का धारा बड़ा खौफनाक होता है, वक्त बहुत खौफनाक होता है, माफी नहीं होती उसकी। हाँ, तो वक्त ने फिर एक दफा फिर बेवा बना दिया, बेवा बहुत आला आए एक्सटेम्पोरी आई, ये वक्त ने एक दफा फिर बेवा बना दिया। हजम नहीं हो रहा कि सर कैसे हाथ काट के दे सकते हैं? सर ने हाथ काट के दिए, क्यों? अंदाजा करो, एक्सटेंशन के लिए। अंदाजा करो
सर ने जब हाथ काट के दिए के ऊपर व्लॉग किया सईद चौधरी ने, तो सर ने बंदे छोड़े के तो पूछो कानून केड़ा है। सर को कानून का भी नहीं पता। ओ सुभान अल्लाह। फिर जो सर के एजेंट है ना वो उस तक पहुंचे और यार वो कानून ते दस केड़ा है। उन्हें कहा जी अमेंडमेंट की थी सारे 6 अक्टूबर को रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर अमेंडमेंट जो हुई थी, ये देखे उसका 6 अक्टूबर 2020। ओके। उस वक्त मतलब कि मोहब्बत के अमल के एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचे हुए। तो उस वक्त तो महबूब से कुछ भी मनवाया जा सकता था, तो मनवा लिया उसने। लीगली वो है ना ठीक है, इमरान खान लीगली ठीक है, इमरान खान लीगली आईनी तौर पे बिल्कुल ठीक है। मैं जिसको चाहूं अपॉइंट करूं, वो कानून बना के दिया भाई, आपने बनने दिया रूल्स ऑफ बिजनेस। बकायदा उसके रूल्स ऑफ बिजनेस में जब तरमीम हो रही थी और वो पार्लियामेंट से पास हो रहा था, तो पार्लियामेंट से आप पास करवा के दे रहे थे। सर मैं खादम गुस्ताखी। ये आपने कर्नल साहब का क्या नाम लिया? वसीम लियाकत। मैं नहीं लिया, हाँ। मरियम नवाज शरीफ ने लिया था। सुना वो भी रिजाइन कर गए? नहीं पता नहीं, मैं तो कुछ नहीं मैं वो क्यों बंद कराना ही अल्लाह दे। अब बंदे कर देन, सानू की लेना है। पूछ रहा हूं सर, जब तक डीजी ISPR नहीं कहेंगे उस वक्त तक हम खबर नहीं फोड़ेंगे जी। ठीक है। इजाज सईद का की इन्हें जाके फिर तलकत बहाल कर लेने, रगड़ा सानू चढ़ जाना। इजाज सईद साहब ने खबर दी है जी, ठीक है, और उसने भी नाम नहीं लिखा। तो हमें क्या नाम लिखने की जरूरत है? हमने नाम लेने की गुस्ताखी इसलिए की कि मरियम नवाज शरीफ ने नाम लिया। ठीक, हम रूल्स ऑफ बिजनेस पे रहेंगे। रूल्स ऑफ बिजनेस पे रहेंगे। तो पाया वो रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर तरमीम हो चुकी है। अब आप उसको डिनाई करते रहें, ना करें, कानून का तो वो हिस्सा है। तो अगर कानून के ऊपर अमल होना है, वैसे हो कोई नहीं रहा, लेकिन अगर होना है तो फिर वो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं इमरान खान साहब जी। ठीक है, मतलब हम इमरान खान के साथ नहीं है, लेकिन वो लीगली दुरुस्त है। वो लीगली दुरुस्त है। वो कंट्रोवर्सी जनरेट कर रहे हैं, फैसला साजी के अंदर ताखीर कर रहे हैं। मार्केट कल की सी 192 पॉइंट नीचे, वो IMF का इम्पैक्ट आया ना। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਹੀ ਆਣਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, हमारी कंपनियां, ठीक है, पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं लेती मार्केट, उसका नेगेटिव इंपैक्ट फॉर। ये इश्तिहार पढ़ें, देखें हाँ क्या लिखा हुआ है। वतन की मिट्टी गवार है। नहीं, वो 75% जो मैं आपसे प्रोग्राम से पहले बात कर रहा था। हाँ। दादाजी, इंटरनेशनल मंडी में यूरिया का जो बैग है 50 किलो का, उसकी कीमत 5600 रुपए से ऊपर है। पाकिस्तान में 1800 मिल रहा है। भाईजान बात ये है, अब इस पे आए नजर है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर यूरिया की कीमत जो है वो कुदरती गैस से जुड़ी हुई है, जो कि LNG की एक शक्ल है। और पिछले 6 माह के दौरान LNG की कीमतें डबल से भी क्रॉस कर गई। आए ना इतने को लाल बुजक्कड़ मेरे नाल बैठे। और पाकिस्तान के अंदर आपको सुई गैस कितने रुपीस पर MMBTU पे मिल रही है? 12 रुपए, 550। आप घरेलू कंज्यूमर हैं। अच्छा जी। और 550 पे जब मिल रही थी, 550 पे जब मिल रही थी, उस वक्त गैस ये खाद बनाने वालों को कितने पे मिल रही थी जी? कितने पे बताइए, आप बताइए। वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन कितने पे मिल रही होगी? यानी नीचे आके बात करनी है। हाँ। 250 पे आधी कीमत पे मिल रही होगी? आधी कीमत पे नहीं थी वो, उसको मिल रही थी सिर्फ 60 रुपए पर MMBTU के ऊपर। ओके। जिसको सरकार ने डबल किया था, ठीक है, यानी 120। अब 550 650 पे नहीं है, अब वो कोई 1000 मतलब उससे ऊपर चली गई है। मुझे वो वाला फिगर याद नहीं है, लेकिन मैं तब की बात बता रहा हूं। गैस खाद साज अदारों के लिए अभी भी कोई 120 के इर्द गिर्द है। आप इसका कंपैरिजन क्यों नहीं करते इंटरनेशनल मार्केट के साथ? और वहां पे इंटरनेशनल मार्केट में लम्हा मौजूद में LNG की क्या प्राइस है जो आपको पड़ती है लाहौर में अगर आप मंगवाना चाहें जी? 2300 रुपया पर MMBTU। अच्छा जी। 2300 रुपए वाली चीज जब आप उनको 120 पे दे रहे हैं जी, तो हजूर ये तो फर्क कम है, ये इससे ज्यादा फर्क होना चाहिए। एक मिनट, आपको पता है, जहां तक आपकी बात दुरुस्त है, आपको पता है गैस वाली सहूलत वापस ले ली गई है? नहीं, एंग्रो ने 222 मिलियन दिया है उसका। एंग्रो का तो मसला ही और है ना, वो तो खूह के ऊपर ले गया हुआ है अपनी फैक्ट्री। वहां पे कोई अबंडेंट कुआं था गैस का, जिसमें से इतनी गैस नहीं निकलती थी कि उसकी कनेक्टिविटी वायबल होती, तो लिहाजा एंग्रो ने वो कुआं बाय किया और फैक्ट्री चौक के उत्थे ले गया। तो एंग्रो तो एक एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शन है। FFC 100 से नीचे आ गया है सर की कंपनी आ गई। FFC, उसके बाद पाक अमेरिका, वो अपना क्या है वो यार, फातिमा फर्टिलाइजर नहीं,
पाक अमेरिकन जो पहले होती थी वो कराची के एक ब्रोकर ने खरीद ली थी, पूरा मुल्क की ब्रोकर्स ने खरीद, आरिफ हबीब साहब का जो है, और जिन्होंने अमेरिका में भी खाद की फैक्ट्री उनकी फातिमा फर्टिलाइजर उन्हीं की आरिफ हबीब साहब की। फातिमा तो अपने शेख दी नहीं मुल्तान वाले शेख दी उनकी है। अच्छा जी चलो, तो आरिफ हबीब साहब वाली जो फैक्ट्री, नहीं आरिफ हबीब साहब ने भी एक पाक अमेरिकन फर्टिलाइजर खरीदी थी, मैं कैसे भूल जाऊं, मैंने उसकी प्राइवेटाइजेशन होती हुई देखी। तो पाक अमेरिकन फर्टिलाइजर जो उन्होंने खरीदी थी, आप देख लें उसको इसी प्राइस पे मिल रही। अच्छा हाँ ठीक है जी। अब वो अलग बात है कि लोकल गैस जो है अब हुकूमत ज़रा ले रही है कि जनाब लोकल गैस जो है वो हम आपको जब दस्तयाब होगी तब देंगे, और जब दस्तयाब नहीं है तो आप फिर LNG की कीमत पे खरीद लें। उसमें भी सरकार उनको सब्सिडाइज कर देती है, ठीक है, लेकिन भाईजान 120 और 2300 का फ़र्क बहुत ज़्यादा। ओके। तो क्या पाकिस्तान में खाद की कीमत में और आलमी खाद की कीमत में इतना फ़र्क है? इसका मतलब है फर्टिलाइजर कंपनियां लूट मार कर रही। और इसका एक दूसरा मतलब भी है जी, बीइंग ए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, कि फर्टिलाइजर कंपनियां जो हैं वो फ्यूचर में बहुत ज्यादा कमाएंगी, और उसमें से कुछ थोड़ा सा छिलड़ा आपको भी लग अंडर वैल्यू चल रही है ना, अंडर वैल्यू चल रही है। उसमें एग्रो फर्टिलाइजर भी अंडर वैल्यू। लूट मार बताओ। हाँ बात कर लूं, गुस्सा तो नहीं होंगे? नहीं। सर की कंपनी सर 1600 करोड़ से प्रॉफिट उठा और 2900 करोड़ पे गया। ये इन्होंने 3600 करोड़ भी बिल लगाया था जी, जिस साल इन्होंने 3600 करोड़ रुपया कमाया था, यानी कि 36 अरब रुपया कमाया था। सर ने इन्वेस्टर को ये दिया था, मतलब 11 रुपए वही सेम दिए थे जो पहले हाँ, दे रहे वही, कोई इजाफा नहीं, इजाफे के वाले से ठेंगा था तो अब सर 2900 अरब रुपया तो बिले लगाना को मसला ही हुई सर के लिए। बस थोड़ा सा तो छोड़ दें। नहीं यार, हम वहां पे रखेंगे ना अपने मैनेजमेंट की मीटिंग जो है वो थाईलैंड में रखेंगे, या बहामास जजायर में रखेंगे, या पिनांग में जाएंगे तो मलेशिया के अंदर, या बाली जाएंगे इंडोनेशिया के अंदर, वहां पे फिर अयाशी फरमाएंगे, 2.5-3 अरब का रगड़ा निकाल के आएंगे। अगली बात तो सुन ले, 5.8% की जो मईशत पे तशवीश थी ना वो बिल्कुल ठीक थी। पूछे कैसे? क्यों? 2017 में FFC ने साल में कमाए 8 रुपए 42 पैसे, हाँ। और 2020 में कमाए 16 रुपए 36 पैसे। उनके तो डबल हुए ना, उनकी तशवीश बनती थी सर। आप सच्चे सर की तशवीश बनती, सर आप सच्चे हैं, मैं आपके साथ सर सर कभी झूठ बोल ही नहीं सकते। बेदस कयास बात है, बेदस कयास बात है। क्या आपने 295(6) वाली हरकत कर दी है? सर कभी गलत बयानी नहीं कर सकते। डिविडेंड रुपया नहीं बढ़ा, आमदन 100% बढ़ गई। तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान से निकल जा, चला ही जाऊं। हाँ, कम से कम मेरे जैसी मुनाफकत तो नहीं ना करनी पड़ेगी तो। सर 100% की कमाई हुई मैं है। इसे बहुत एडवाइस करता हूं कि यार तू निकल जा यहाँ से, लेकिन नहीं मानता। अब मैं क्या लेकिन मेरी फिर आपके साथ एक वो कमिटमेंट है, अगर मैं गया मैंने वापस नहीं आना है, विजिट पे भी नहीं आना। मैं भी यही कहता हूँ, विजिट पे भी नहीं आना। यार आजकल ये बड़ा व्हाट्सएप वगैरह है, इस पे हम बातचीत कर लिया करेंगे आपके साथ, प्रोग्राम भी इसी पे कर लिया। टाइम ज्यादा कंज्यूम कर लिया। अगली खबर, हाँ, बैंकों का डिपॉजिट 17.4% बढ़ गए। दूसरी तरफ रिकॉर्ड रेमिटेंस। दादाजी रेमिटेंस पे बात करना बहुत जरूरी है। पहला क्वार्टर अच्छा क्लोज हुआ और पाकिस्तान को जो रेमिटेंस मान लो ना, रेमिटेंस 8 बिलियन डॉलर 32 बिलियन डॉलर की पेस पे चल पड़ा पाकिस्तान। हाँ, तो 32 बिलियन डॉलर पे चलना चाहिए। पिछली दफा रोपेट के 29 पे तो चले गए थे जी, ठीक है ना, ग्रेट न्यूज़, 32 पे जाना चाहिए। बहुत अच्छी खबर। मुझे ना इसके नतीजे के अंदर पता नहीं मेरी छठी हिस्स क्यों कहती है कि एक और बूम आया प्रॉपर्टी के अंदर। आना चाहिए यार, प्रॉपर्टी का बड़ी 4-5 दिन हो गए कोई अपडेट नहीं लिया, प्राइसेस किधर को जा रही। दादाजी थोड़ा बहुत ही फर्क है। वो मुहर्रम सफर में आपको पता है बाइंग जरा स्लो हो जाती है। रबीउल अव्वल में भी 12 रबीउल अव्वल तक तो क्या ही किसी ने काम करना होता है। जी, आज हम 12 का ही प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके बाद नजदीक तरीन कोई इवेंट आ रहा है। हाँ, दिसंबर की छुट्टियां होंगी यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, और दिसंबर के अंदर एक अगर आप कभी DHA में निकले रात के पिछले पहर हैं, या गुलबर्ग में मेन मार्केट का चक्कर लगाएं गाड़ी में, तो आपको एक अजीबोगरीब मखलूक नज़र आएगी जिसका इस मुल्क से, इसके कल्चर से, इसके रवायात से कोई ताल्लुक नहीं होगा। वो हमें 15-20 दिन की छुट्टियां गुजारने आते हैं अब्बा जी की फरमाइश के ऊपर। वो सड़क पे गाड़ी रोक के नाचना नहीं शुरू कर देते मखलूक। ये वो मखलूक होती है। तो वो मखलूक आएगी, साथ में अब्बा जी, चाचा जी, अम्मी जी भी आएंगे, कोई प्लाट स्लाट की हरकत होगी। तो दिसंबर के अंदर प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो है वो एक अप जर्क ले सकती हैं। तो जिन लोगों ने सेल रोकी हुई है
और पैसों की ज़रूरत भी बड़ी शदीद है, वो दिसंबर के अंदर गौर कर। मैंने खुद सेल रोकी हुई है, मैं बेचने को फिर रहा हूँ। तो बस दिसंबर के आपने 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक ना कीमतों के ऊपर नज़र रखनी। ओके, ठीक है, अगली खबर। क्योंकि अब जैसे जैसे डॉलर महंगा होता जा रहा है और रुपया सस्ता होता जा रहा है, तो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी उनके लिए सस्ती होती जा रही है जिन्होंने डॉलर टर्म के अंदर अपने पैसे कोई इनकैश शक नहीं, करने हैं। कोई शक नहीं। ठीक है ना, देखे ना, जो प्रॉपर्टी 100 के डॉलर के ऊपर करोड़ की थी, 1 करोड़ की थी, वो उनको 1 लाख डॉलर में पड़ रही थी, मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, और अल्लाह खैर रखे, ये इनके सबज कदम रहे तो 200 पे गया, दिसंबर तक 200 पे तो चला गया। तो उन्हें अब उन्हें $500 की पड़ेगी, $50,000 आप कहना चाह रहे हैं? $50,000, $1 लाख हाँ, वर्सेस $50,000, $50,000 की पड़ेगी, तो उनको तो प्रॉपर्टी सस्ती पड़ेगी ना। सस्ती नहीं, मुफ्त ही हो गई। ठीक है, आधी कीमत में मिल रही है ना, तो वो फिर धड़ाधड़ समझ गए। तो फिर वो जब आएंगी अल्लाह पुटाएंगी। यार वैसे ना मैं आपको बताऊं, ये जो वैसे मुराद सईद सच्चा होने पे आ गई कैसे, देखो उसने 200 अरब रुपए की बात की, डॉलर, 200 अरब डॉलर नहीं, 200 अरब रुपए कर ले, ठीक अच्छा, है, कर लें। तो 1 अरब डॉलर जो IMF से मिलना है, 200 अरब ही हो गया, 200 अरब हो गया, तो वो सच्चा हो गया। मेरे पास एक खबर आई, जल्दी बताइए। ऐसे जालसाज की, लेकिन वो खबर मैं करनी कोई नहीं, मैं जिंदा रहना, फिर होल्ड कर लें, पावर डिवीजन होल्ड नहीं कर, वो किसी अल्लाह के बंदे को दे देंगे हम कि तू वही पाकिस्तान से बाहर बैठा है, तू कर ले, डॉक्यूमेंट पूरे हाल है। अच्छा जी, मैंने पढ़े हैं, मेरी तो आंखें खुल गई हैं, बल्कि पीछे को चली, ऐसे चली, और वो बंदा एक आला ओहदे पे जो है होने वाला है। ओके, तो उससे पहले वो खबर फोड़नी चाहिए किसी बहादुर आदमी को, मैं डरपोक बनता। ठीक, पावर डिवीजन, IBPs को दी जाने वाली पेमेंट का जो वादा किया गया था, उसका 40% पावर डिवीजन जो है वो इस मंथ के एंड पे रिलीज कर देगा जी। ओ यार, इनका तो बाहर कोई नहीं। मुश्ताक गुम्मन की खबर है, ठहर जाए एक मिनट रुके। IMF कहता है कि हमारे सामने बैठना है तो सर्कुलर डेट खत्म या कम से कम करके बैठना है। अच्छा, इसका मतलब है कि IMF की तरफ से जो असाइनमेंट मिली है उसमें शामिल है। जी जी बिल्कुल, तो करना पड़ेगा जी, एमिनी डिविडेंड अन्य वहाँ मिल रहे हैं, तो करना पड़ेगा, और जब उनको मिलेंगे तो वो कितना का खाएंगे जी। मतलब मेरा मतलब है कि बहामास के या बाली के जो साहिल हैं उस पर कितना का नंगा ना आएंगे। ठीक जी, पैसे बांटने पड़ेंगे यार। यहाँ से मुझे समझ नहीं आती थी कि मलेशिया की डायरेक्ट फ्लाइटें और फुल जा रही हैं, ये कौन लोग हैं। वो पता चला पूरा अद्धा जहाज ही भरया होया, एक कंपनी के सारा स्टाफ जो है वो जा रहा है जी जजीरा बाली। थी तो कुआलालंपुर की फ्लाइट, जजीरा बाली जा रहा कि जी एनुअल जनरल जी। हाँ, मिलैंडो की एयरलाइन में टिकट ही नहीं मिलती थी। हाँ, ऐसे ही है। हाँ। अच्छा जी, पावर डिवीजन जो है पहले इंस्टॉलमेंट के तौर पर 52.4 अरब रुपया जारी करेगा इस मंथ के एंड पे, मतलब IPPs की मौज। यस, मौजा ही मौजा। चाइना ने कंडेम किया है अमेरिका और कनाडा के वॉरशिप्स जो वो ताइवान में भेज रहा है। यार इसके ऊपर हम अलग से किसी दिन बात करेंगे, आज वक्त दूसरी बातों में गुजर गए। वो यार अपने क्या नाम है उनका, अजमल न्याजी साहब। अजमल न्याजी हाँ, साहब दुनिया में नहीं रहे हैं, वो दुनिया में नहीं रहे। अजमल न्याजी साहब बहुत प्यार करने वाली ज़ात थे, उनके नज़रियात को साइड पे रख दें। सरकारी मुलाजम रहे हुए थे, तो वो सरकारी मुलाजम के अंदर एक ख़ास किस्म की जो है वो लोगों के साथ मोहब्बत, जिसको हम चापलूसी भी कह देते हैं, वो करने का एक हो जाती आदत पैदा। लेकिन अगर हम उनकी ज़ाती खसाइस को देखें तो जब भी उनसे मुलाकात हुई है वो एक नई मोहब्बत से सरशार हो के हम वहाँ से उठे। ठीक है, और अपना एक ख़ास वज़ाक़ता और अपने कल्चर से मोहब्बत करनी उन्होंने मतलब कि आपका शुमार अच्छे न्याजियों में होता था। ठीक है, और कॉलम भी अपना वो लिखते थे और जिस मोहब्बत से, और मतलब कि यार अगर वो कोई 2 नंबरी या करप्शन वगैरह कर रहे होते तो आखिरी वक्त तक सरकारी घर में मुकीम ना रहते। ठीक है ना जी, सरकारी घर में मुकीम रहे, तो इसका मतलब है कि बहुत बहुत ज़्यादा कि कोई थोड़ा बहुत भी उन्होंने हाथ पल्ला नहीं मारा। यार इस लेवल पे बंदा एक आध प्लाट तो घेर ही लेता है नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला उनके साथ अच्छे मामलात करे, उनके दर्जात बुलंद करे। और वैसे भी हुक्म है
कि जो इस दुनिया से चला जाए उसके बारे में अच्छी बातें किया करो। अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों की इस गवाही को भी मान लेते हैं और उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देते हैं। तो ऐसे ही सामने आ गया। अगली खबर पढ़ो। हाँ, अच्छा, इन्फोटेक का ग्रुप स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने जा रहा है, वो तो ठीक है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, इन्फोटेक की पार्टी, दादाजी ये नाम बहुत सुना हुआ है। ये, हाँ, इन्फोटेक में मैं एक मीटिंग करने के लिए गया था, इन्होंने एक प्रोजेक्ट लगवाना था। ये दादाजी गुरु मंगट रोड पे इनका ऑफिस है, पीएसओ का पंप नहीं है, हाँ। उसके साथ बिल्डिंग है। वो तो है, लेकिन ये मेरी याददाश्त में किस हवाले से मुकीम है, इसमें कोई और हवाला। आज में आप सोचिएगा, LSM 12.74 तकरीबन 13.25% अगस्त में ग्रो कर गई। बड़ी है। है बिल्कुल। और मैं आपको सामईन इकराम बात बताऊं, ये जो हमारे यहाँ जो इस वक्त इंडस्ट्रीज जो बंद होने से बच गई है वो 100% प्लस पे जा रही है। मैं कई दफ़ा पहले भी ये बात आपसे अर्ज कर चुका हूँ, जब से पोस्ट कोरोना सिनेरियो हुआ है 29% प्रॉफिट बढ़ गए। एक पार्टी हमें बता रही थी कि उनके लिए सेल का जो टारगेट होता है, एक तो वो टारगेट होता है जो अचीव करना होता है, एक वो टारगेट होता है जिस पे कहा जाता है कि हम आपको इतना बोनस देंगे और बैरून मुल्क दौरे पे भेजेंगे, और वो टारगेट वो होता है जो कभी अचीव नहीं होना होता। हाँ, इंसेंटिव वाला, वो सेट इंसेंटिव वाला टारगेट इतना हाई रखता है। तो वो मुझे बच्चा बता रहा था बरखुरदार कि वो वाला टारगेट भी सरपास हो गया जी। यानी कंपनी ने रिकॉर्डों पे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो मेरी बेगम के साथ टर्की जा रहा है। आए जा भी जा, या शिकर खुश रहे बेटा जहां पे भी जाना। लेकिन आप अंदाजा फरमाएं कि वो मतलब जो बच गई हैं कंपनी, ठीक है, जो बच गई हैं कंपनी किन की है बोल, किन की है? अच्छा आपने जिगर ही है जी। टाइम खत्म, वाइंड अप कीजिए सर। ले सामईन इकराम, आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान के अंदर जो बच गए हैं उनके लिए वाकई अताउल्ला ईसा खेलवी के बकौल अच्छे दिन आ गए। मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, मैं ट्रेड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, और अब देखिए इसका जो इम्पैक्ट है वो आम बंदे तक कब पहुँचता है, और आम बंदा उस वक्त तक बचता भी है कि नहीं बचता, ठीक है। बस ये था आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन दादाजी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।